एक मजमून जो मैंने पहले राजा की पुस्तक से लिया है और उसके 12वें अध्याय और 13वें अध्याय पर उसके कुछ पदों पर हम गौर करना चाहेंगे। एक जिक्र खुदा के कलाम में पाया जाता है कि खुदा ने दाऊद से बहुत प्यार किया, दाऊद से बहुत प्यार किया। इसके लिए यह शब्द कहे कि मुझको एक ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के करीब है। दाऊद के लिए कहा ऐसा शख्स मिल गया, पागल आदमी शख्स मिल गया, दीवाना आदमी शख्स मिल गया, मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के करीब है। आप में से कौन है जो खुदा के करीब नहीं जाना चाहता? कुछ खोने की जरूरत है, कुछ लुटा देने की जरूरत है, कुछ दे देने की जरूरत है। अपने इल्म को अलग करिए। मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन किसी से तो कर ही रहा हूंगा। अपने इल्म को निकालिए, हटाइए और खुदा के ज्ञान को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। बहुत प्यार करता था। उसने कहा दाऊद की गद्दी पर विराजने वालों की कभी कमी नहीं होगी। मरते समय भी खुदा ने दाऊद से यह वायदा किया, देख तेरी गद्दी को मैं सदैव बना के रखूंगा। तेरी गद्दी को, क्या बात है, खुदा अपनी गद्दी को बनाए, लेकिन कह रहा तेरी गद्दी को मैं बनाए रखूंगा और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम सुलेमान है और वो मेरे लिए मंदिर बनाएगा। और सुलेमान ने मंदिर बनाया और उसके बाद सुलेमान अपनी जिंदगी में होश गंवा बैठा, दुनिया की रंग रौनक के अंदर खो गया। खुदा को यह बात अच्छी नहीं लगी, और जब खुदा को अच्छी नहीं लगी तो आप यकीन जानिए, यह तो लाजिम है कि अगर खुदा को अच्छी नहीं लगी तो वो बरकतें जिनसे हम जुड़े हुए हैं वो बरकतें भी हमारे से जुड़ी नहीं रहेंगी, वो बरकतें भी जुड़ी नहीं रहेंगी। तो अपनी बरकतों को अपने साथ बांधे रहने की जरूरत है। उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सुलेमान ने सोचा मैं तो अब बहुत बुद्धिमान हो गया हूं, खुदा बाप ने मुझे बहुत बुद्धि दे दी है। वो दाऊद की सी रीत पर नहीं चला। खुदा ने एक अपने नबी को भेजा और नबी ने एक शख्स से बातचीत करी और उससे यह कहा कि परमेश्वर इज़राइल के अब टुकड़े कर देगा। कैसे टुकड़े करेगा? उसने चादर ली अपनी और चादर को कई टुकड़ों में बांट दिया और उसने कहा इज़राइल के 10 भाग खुदा अब तुझे देता है और सिर्फ 1 भाग अब दाऊद के पुत्र के पास रहेगा। सिर्फ 1 भाग। सोचिए, सारे इज़राइल के सभी गोत्रों के ऊपर राज करने वाला शख्स, खुदा इतना नाराज हो गया, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन दाऊद की वजह से, जिससे मैं अति प्रेम करता हूं, मैं तेरे पास एक वंश को बनाए रखूंगा। कितने दुख की बात है। जब उसका बेटा रहूबियाम आया तो रहूबियाम, खुदा ने सुलेमान से एक वाचा बांध दी कि मैं तेरे जीवन में तो ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तेरे पुत्र के जीवन में ऐसा ही करूंगा जो मैं कह रहा हूं। तुझसे प्यार करता था मैं, तेरे बाप से प्यार करता था, लेकिन रहूबियाम की जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि रहूबियाम के पास इज़राइल के तमाम वंशजों में से एक गोत्र सिर्फ उसके पास रह गया कि वो उसके ऊपर अधिकारी बन जाए।
और रहुबियाम यहूदा के ऊपर राज करने लगा। लेकिन एक उसका सेवक था जिसका नाम था यरोबाम। ध्यान दीजिएगा, 2 ही 3 नाम मैं लूंगा, नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। यरोबाम 10 राज्यों के ऊपर राज्य करने लगा और वो इज़राइल कहलाया। और रहुबियाम जिस एक वंश के ऊपर राज्य करता था वो यहूदा का गोत्र था, वो यहूदी कहलाए। इज़राइल और यहूदी यहीं से अलहदा हो गए। जिन 10 गोत्रों के ऊपर यरोबाम राज्य करता था वो इज़राइल कहलाया, और जिस एक गोत्र पर रहुबियाम सुलेमान का बेटा राज्य करता था वो यहूदा का गोत्र था। राज्य करने लगे। मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो है, लिसन टू द एल्डर्स इन योर चर्च और दोज यू हैव बीन अपॉइंटेड टू लीड। अपने चर्च के प्राचीनों या जिनकी अगुवाई के लिए आपको नियुक्त किया गया है उनकी बातों को सुने। कई बार हम जो अगुए हैं, हम जो अगुवाई का काम करते हैं, या आप में से भी अगर कोई अगुवाई का काम करना चाहता है उसे बहुत अच्छा लगता है, अगुवाई हम लोगों की अगुवाई करें। जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम होता कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, सबसे ज्यादा ज्ञान अपने पास है। लेकिन खुदा के कलाम को आप पढ़ के देखिएगा, जिस समय मूसा इज़राइल की कौम की अगुवाई कर रहा था तो उसका ससुर उसके पास आता है और वो ये कहता है, देख जो तू करता है वो अच्छा नहीं करता, तू एक काम कर, अपने कौम के लोगों के कुछ ग्रुप बना दे, कुछ अगुए ठहरा दे, और जिस कौम की तू अगुवाई कर रहा है उसमें कुछ बुजुर्ग लोग हों, जो लोग तुझको सही सलाह भी दिया करें। रहुबियाम, इसके बाद जब इसका जिक्र आता है खुदा के कलाम के अंदर, तो उस समय इज़राइली कौम उसके पास जाती है, रहुबियाम के पास, और कहने लगती है, तेरे पिता सुलेमान ने हमारे ऊपर बहुत कष्ट डाला, बहुत दुख डाला, और अब हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं उस बोझ को, उस कष्ट को हल्का कर दीजिए। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आए और उसको एक राय मशवरा देने लगे, तेरा बाप ऐसा जालिम था, ऐसा कठोर था, और बुजुर्गों से राय लेने के बाद बुजुर्गों ने राय दी, हाँ ऐसा कर दीजिए, उनको हल्का कर दीजिए, मत करिए ऐसा काम। उसने अपने दोस्तों से राय ली, दोस्तों ने कहा नहीं, हरगिज ऐसा मत करो, उससे कह देना मेरी छुंगलिया मेरे बाप की कमर से भी मोटी है, मेरी छुंगलिया मेरे बाप की कमर से मोटी है, मेरे बाप ने तो तुमको थोड़ा कष्ट दिया, मैं तुमको ज्यादा कष्ट दूंगा, मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से मारा, मैं तुमको बिच्छुओं से कटवाऊंगा। हम लोग कई बार ऐसा काम करने लगते हैं, बुजुर्गों की बेकदरी करने लगते हैं, बुजुर्ग लोगों की जो परमेश्वरी ज्ञान से भरे हुए हैं, परमेश्वर ने उनको रखा है। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, इज़राइल तब रहुबियाम से अलहदा हो गया। पहला राजा उसकी 12वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, जब सब इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, क्या कहा है कि राजा हमारी
नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो यिशै के पुत्र के साथ कोई भाग नहीं है। यिशै कौन था? दाऊद का पिता। यिशै के पुत्र के साथ कोई भाग नहीं है। इज़राइल अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। हम लोगों को सबको इस बात का इल्म रखना चाहिए, अपने जिस जिस छोटे छोटे ग्रुप को हम लीड करते हैं, चाहे अपने परिवार के अंदर हो, अपनी संस्था के अंदर हो, अपने चर्च के अंदर हो, अपने राज्य के अंदर हो, बुजुर्गों की जो सलाह होती है उसको ग्रहण करने की जरूरत है, उसको सुनने की जरूरत है। हम कभी भी इतने बुद्धिमान हो ही नहीं सकते कि सारा इल्म हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं है। पहली बात, लिसन टू द एल्डर्स इन योर चर्च और दोज यू हैव बीन अपॉइंटेड टू लीड। और दूसरी बात है, डोंट डू एनीथिंग दैट प्लीजेस यू। कोई भी काम ऐसा ना करें जो सिर्फ आपको प्रसन्नता देती है। कहिए, आपको प्रसन्नता देती है, सिर्फ एक जन को। जैसे बाप नहीं घर के अंदर होता है, मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि यह बात मुझे पसंद है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बट्टे में चली जाए, लेकिन मालिक तो यही कहेगा, मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। डोंट डू एनीथिंग दैट प्लीजेस यू और हेल्प यू टू रूल। जो आपको मदद करे कि आपकी संस्था, आपका ग्रुप बना रहे, बट इज अगेंस्ट गॉड्स विल। मैंने लिखा है, ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें प्रसन्न करता हो या तुम्हें शासन करने में मदद करता हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। कोई भी काम करते समय जरूर सोचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तमाम राजा आए, राजाओं ने राज तो किया। आप पढ़ के देखिएगा इज़राइल देश के राजा के बारे में लिखा है, और वो दाऊद की सी रीत पर ना चले। और वो दाऊद राज किया, नो डाउट। किसी ने 8 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 30 साल राज किया। परिवार के अंदर बाप भी राज करता है, संस्था के अंदर कोई अधिकारी राज करता है, राज कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा जो परमेश्वर को पसंद आए। आप बहुत से डिसीशंस लेते हैं, चर्च में भी आप डिसीशंस लेते हैं, अपने बैठने के, अपने उठने के, अपने तौर तरीके के। हम तो ऐसे बैठेंगे, हम तो ऐसे खड़े होंगे, हम तो ये करेंगे, हम नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी के राजा हैं, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। और आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तौर और तरीका बिल्कुल सही है, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन वो तौर और तरीका परमेश्वर की कसौटी पर कस कर देखिए, क्या वो तौर और तरीका परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजों को इसी कसौटी पे तौलने की कोशिश करी कि खुदा बाप, क्या ये बात तुझे भाती है? अगर तुझे नहीं भाती तो मेरा भाना बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पहला राजा उसके 12वें अध्याय के कुछ पदों के अंदर, मैंने सिर्फ 27 पद यहां पे लिखा है, 27वां पद। हुआ क्या? यरोबाम 10 वंश गोत्रों के ऊपर राज करने लगा, और रहूबियाम
एक वंश के ऊपर राज्य करता था, यरूशलेम, यहूदी गोत्र के ऊपर। तो यरोबाम अपने राज्य को बनाए रखने के लिए, ध्यान देके सुनिएगा, यरोबाम जिन 10 गोत्रों के ऊपर राज्य करता था, उस राज्य को बनाए रखने के लिए एक बात विचारी। क्या बात विचारी? यरूशलेम के अंदर एक मंदिर हुआ करता था और लोग अपने समय पर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसमें जाकर आराधना किया करते थे, बलिदान किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। यरोबाम ने सोचा, मैं 10 गोत्रों के ऊपर राज्य करता हूं और हैं तो सब इजरायली, हैं तो खुदा वही, एक ही खुदा, जिसका मंदिर कहां है? यहूदी गोत्र के यरूशलेम के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पूजा करने के लिए साल में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार यरूशलेम जाएं और रहूबियाम से ये प्रसन्न हो जाए और सत्ता मेरे हाथ से जाती रहे, राज्य मेरे हाथ से चला जाए। कई बार कई लोग अपनी चीजों को बनाए रखने के लिए कुछ इसी प्रकार की गणित करते हैं, ये राज्य हमारे पास से ना चला जाए। तो उसने क्या काम किया? उसने 2 बछड़े बनाए, 2 बछड़े बनाए जहां जिस देश में राज्य करता था, और एक को बेतेल में और एक को दान में, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, उस जगह पर स्थापित कर दिया और अपने राज्य के लोगों से कहा, देखो तुम्हारा देवता जो तुमको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया है, और देखो इसकी परस्तिश करो, इसकी उपासना करो। वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था अब ये यहीं पे रह जाए, यहीं बुत परस्ती करते रहें। लेकिन ये यरूशलेम, ये काम उसने यूं किया, कहीं ऐसा ना हो राज्य मेरे हाथ से चला जाए। कई बार हम लोग भी, हमारे बीच में लोग भी कई बार इस प्रकार के डिसीजंस, इस प्रकार के फैसले लेते हैं जो जिन फैसलों से लोग खुश हो जाएं, मैं खुश हो जाऊं, मेरा राज्य बना रहे, कहीं ऐसा ना हो राज्य मेरे हाथ से चला जाए। तो उसने बछड़े लिए। यहां लिखा है पहला राजा उसके 12 अध्याय के 27वें पद के अंदर, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वो इजरायली लोग मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। और इसके बाद के तमाम पदों को पढ़िएगा, और ये खुदा के कलाम में वो शिक्षा है जिससे हमको बचने की जरूरत है। डोंट डू एनीथिंग दैट प्लीजेस यू और हेल्प यू टू रूल, बट इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। खुदा के अब यरोबाम ने इज़राइल देश के अंदर ये बछड़े तो स्थापित कर दिए, लेकिन कोई भी खुदा की मर्जी के ऊपर कोई कार्य कर नहीं सकता। देश के अंदर, दुनिया के अंदर मसीहों के खिलाफ योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन कभी भी वो योजनाएं परमेश्वर की इच्छा को टाल नहीं सकती, उसके अगेंस्ट खड़ी नहीं रह सकती। योजनाएं बनेंगी, आप कई बार सुनेंगे फलाना कानून बन गया, फलाना कानून बन गया, फलाने नियम बन गए, ये जरूर बनेंगे। जैसे इसने भी बेतेल में और दान में बुतों को, बछड़ों को ठहरा दिया कि इनकी पूजा करो, लेकिन
परमेश्वर की तो अलग मर्जी थी। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, तब यहूदा से एक नबी आया और उस समय यरोबाम अपनी बनाई हुई बुत वाली, क्या कहते हैं उसे, मंदिर में खड़ा हुआ था। और यह नबी आया और कहने लगा, देखिए क्या कहा, पहला राजा उसका 13वां अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर, परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध, किस वेदी के विरुद्ध? जो यरोबाम ने बनाई थी, 2 बछड़े खड़े किए थे, वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वो उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं। अब देखिए कहां से ये नबी आया? ये आया यहूदा से। कहां आया? इज़राइल देश में, जहां पर 10 गोत्र रहते थे, वहां पर बछड़े बनाए गए थे। और कह क्या रहा है? हे वेदी सुन, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में से, दाऊद का कुल का राज्य कहां पर है? यरूशलेम में। आया कहां है? इज़राइल में आया है। बिल्कुल विरोधाभास है। दाऊद के कुल में योशिया नाम विरोध में बात कर रहा है। राज यरोबाम का है। लेकिन ऐसा ही है जैसे आप जाकर पाकिस्तान में जाकर कहने लगे कि हमारे यहां से एक लड़का आएगा जो आपके ऊपर राज्य करेगा, तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? यहां पे बिल्कुल सेम चीज है कि यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वो उन ऊंचे स्थान के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि करेगा। किनको बलि करेगा? बछड़ों को, बकरों को नहीं। किनको? याजकों को जो धूप जलाते हैं। याजक ही यरोबाम बादशाह ने इज़राइल देश के अंदर इन 2 वेदियों के स्थान में स्थापित कर दिए थे। ऐ याजकों, तुम यहां पर सेवा करो। लेकिन खुदा ने क्या कहा था? लेवी के घरानों के अलावा कोई भी याजकी कार्य कर नहीं सकता। और इसने लेवी के घरानों के अलावा लोगों को याजक ठहराया और उन बनाए हुए बुतों के सामने सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो खुदा ने कहा कि वो उन ऊंचे स्थान के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि करेगा। और तुझ पर, किस पर? तुझ पर यानी वेदी पर। ये वेदी पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। ये एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर इतना नाराज हो गया, इतना विरोध में आ गया, कहने लगा तुमने पाप किया, मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया। अब यरोबाम, तुम अपने राज को बनाए रखने के लिए इन बुतों को स्थापित कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, परमेश्वर कमजोर नहीं है, परमेश्वर बलवान है। वो यहूदा के गोत्र से एक शख्स पैदा करेगा जिसका नाम होगा योशिया। और वो तुम्हारे याजकों को बलिदान करेगा और तुम्हारी सारी वेदी को गिरा देगा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भविष्यवाणी थी। और जब परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी की जाती है तो वो पूरी होती है। इज़राइल देश के अंदर
ढेर सारे राजा हुए, ढेर सारे राजा। और ये योशिया राजा इस नबी की भविष्यवाणी के तकरीबन 322 साल बाद, 322 साल बाद इज़राइल देश में राज करने के लिए पैदा हुआ। दाऊद के वंश का इज़राइल देश में पैदा हुआ। और तब तक क्या होता रहा, जितने भी राजा हुए, बहुत ढेर सारे नाम है, उसमें अहाब का भी नाम है, ये जितने राजा थे ये सब बुत परस्ती किया करते थे। लेकिन जब योशिया पैदा हुआ तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि इसने सारी चीजों को बर्बाद कर दिया, सारी चीजों को नाश कर दिया जो भविष्यवाणी 322 साल पहले नबी के द्वारा की गई थी। तीसरा पॉइंट यह है, द प्रोफेसी स्पोकन बाय गॉड विल बी फुलफिल्ड। उसने प्रोफेसी ये करी थी, वो याजकों की का बलिदान चढ़ाएगा और वेदी जिस पर तू खड़ा हुआ है ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। ये भविष्यवाणी थी। तो मैंने लिखा द प्रोफेसी स्पोकन बाय गॉड विल बी फुलफिल्ड। परमेश्वर के द्वारा कही गई भविष्यवाणी पूरी होगी। 13वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, 13वें अध्याय के दूसरे पद में, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा और वो उस ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसके तीसरे पद में लिखा है, और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तो परमेश्वर जब किसी बात को कहता है तो वो बात पूरी होती है। चौथा पॉइंट ये है, नेवर एक्ट, सब लोग ध्यान से सुने, नेवर एक्ट अगेंस्ट अ मैन ऑफ गॉड। कोई भी काम परमेश्वर के जन के विरुद्ध ना करें, कभी भी परमेश्वर के जन के खिलाफ काम मत करो। जरोबाम ने एक काम कर दिया, जब इस नबी ने पुकारा, हे वेदी तेरे याजकों पर का कत्ल किया जाएगा, वेदी फट जाएगी, वो उसके पर की राख गिर जाएगी, तो यरोबाम ने कहा इस मनुष्य को क्या करो, पकड़ लो, इस मनुष्य को पकड़। खुदा के जन के लिए कहा इस मनुष्य को पकड़ लो। चौथे पद को पढ़िएगा, नेवर एक्ट अगेंस्ट ए मैन ऑफ गॉड। तब ऐसा हुआ, परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वो उसे अपनी ओर खींच ना सका। नेवर एक्ट, कोई भी काम हंसी में, मजाक में, तफरी में, कोई भी काम ऐसा न कहें न करें जो परमेश्वर के जन के विरोध में हो। कई बार हम समझने में भूल कर जाते हैं ये परमेश्वर का जन है, ये नहीं है, ये ऑर्डिनरी आदमी है। नहीं, परमेश्वर के जन के खिलाफ हमें कोई भी बात कहने की इजाजत नहीं है। नेवर एक्ट अगेंस्ट मैन ऑफ गॉड लिखा हुआ है। वो हाथ सूख गया और वो उसे अपनी ओर खींच ना सका, वो उसको अपनी ओर खींच ना सका।
इसी के आगे पांचवा पॉइंट है, गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है। गॉड इज सो मर्सीफुल दैट ही लिसन्स टू द प्रेयर ऑफ द हिज सर्वेंट। वो परमेश्वर अपने सेवकों की वाणी को सुनता है, इवन इफ ही इज प्रेइंग फॉर ए विकेड पर्सन। वो परमेश्वर ऐसा है, इतना अनुग्रहकारी है कि वो प्रार्थनाओं को सुनता, चाहे वो दुष्ट आदमी के लिए भी प्रार्थना क्यों ना की जा रही हो। बड़ी अजीब सी बात है। बट स्टिल ही विल नेवर एक्सेप्ट योर इविल एज गुडनेस। लेकिन कभी भी आपकी लिए प्रार्थना तो की जा रही। कोई आया दुष्ट आदमी और वो कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए मैं ठीक हो जाऊं, तो परमेश्वर का जन प्रार्थना करेगा किसके लिए? दुष्ट जन के लिए। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? दुष्ट जन के लिए। और वो कार्य भी हो जाएगा उस दुष्ट जन का। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसकी दुष्टता को ग्रहण कर लिया। ठीक है बेटा, तुम दुष्टता करते रहो और हम तुम्हारे लिए चंगाई का काम करते हैं। अक्सर लोग इस बात को इसी तरीके से रिसीव कर, देखिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर कैसा भला काम किया। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें परमेश्वर की इच्छा और अनिच्छा दोनों छुपी हुई है। मैंने लिखा है गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर इतना दयालु है कि अपने सेवक की प्रार्थना सुनता है, चाहे वो किसी दुष्ट के लिए प्रार्थना कर रहा हो। बहुत मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने कहा खुदा बाप कितनी गंभीर बात आपने लिख दी। चाहे वो किसी दुष्ट के लिए दुष्टता में है, बुराइयों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन खुदा का खादिम प्रार्थना कर रहा है, तो लिखा है लेकिन फिर भी वो आपकी बुराई को कभी भी अच्छाई के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यरोबाम उस परमेश्वर के जन से विनम्र निवेदन करने लगा, जिसने अपना हाथ बढ़ाया था इस दुष्ट व्यक्ति को पकड़ लो, इसे गिरफ्तार कर लो। लिखा हुआ है उसका हाथ वहां सूख गया और वो उसे अपनी ओर खींच ना सका, अपनी ओर खींच ना सका। और इस बढ़ाए बढ़ाए उसने उस नबी से प्रार्थना करी कि मेरे लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, मेरा हाथ ठीक हो जाए। दुष्ट आदमी बछड़े के सामने खड़ा हुआ बलिदान चढ़ा रहा है और परमेश्वर के जन के लिए कह रहा है ये पकड़ लो इसको। वो हाथ सूख गया, फिर निवेदन कर रहा है अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। क्या लिखा हुआ है? तब छठे पद में, तब परमेश्वर ने परमेश्वर के जन से कहा अपने परमेश्वर यहोवा को मना। यह बिल्कुल फिरौन बादशाह की सी कहानी है। 10 विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने डाली, लेकिन बार बार फिरौन बादशाह मूसा से कहता था अपने परमेश्वर को मना, हमारी यहां से मेंढक चले जाएं, हमारी यहां से टिड्डियां चली जाएं, हमारी यहां से अंधकार चला जाए, हमारी यहां से मरी चली जाए। और वो जाती थी, जब मूसा बाहर निकल के प्रार्थना करता था वो विपत्तियां चली जाती थी। तो इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने फिरौन बादशाह को पसंद कर लिया या मिस्री कौम को, जो दुष्ट कौम थी, उनको पसंद कर लिया, जो इजरायली लोगों पर अत्याचार किया करते थे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, या राजा कौन? यरोबाम। यरोबाम राजा ने परमेश्वर के जन से कहा अपने परमेश्वर यहोवा को मना
और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। और तब देखिए परमेश्वर के जन की बात, तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर कैसा हो गया, खींच लिया, ज्यों का त्यों हो गया, ज्यों का त्यों हो गया। मिस्र देश के अंदर सारी विपत्तियां जाती रही, चली गई, और फिर चैन। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी हालत कुछ इसी तरीके से, हम लोग कुछ ध्यान देके सुनिएगा, हम परमेश्वर से कुछ इसी तरीके से व्यवहार करते हैं क्योंकि हमारी चीजें परमेश्वर के भवन से की गई प्रार्थनाओं की वजह से दुरुस्त हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो हम समझते हैं सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन सच्चाई तो यह है, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। और फिर लिखा है छठा, इसके एक पॉइंट इसके अंदर और मैंने मार्क किया है, और फिर लिखा यरोबाम अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं पाया। यरोबाम अपनी, मतलब उसके जीवन में मिरेकल हुआ, जबरदस्त मिरेकल, हाथ सूखा था, ठीक हो गया, लेकिन यरोबाम नहीं बदला। वो बछड़े अपनी जगह पे रहे, उनकी पूजाएं अपनी जगह पे रहीं, याजक आज भी बलि चढ़ा रहे। उसके लिए परमेश्वर के नबी ने भविष्यवाणी की थी कि दाऊद के वंश से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम योशिया होगा, वो इस काम को करेगा दुरुस्त। तो यरोबाम अपनी बुराई में चलता रहा। इससे क्या मतलब निकल के आता है, तो मैं इसको गौर करने लगा। इसमें मतलब यह निकल के आता है, कई बार हम लोग आश्चर्यजनक कार्यों के पीछे दौड़ते हैं, चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं चमत्कार, आश्चर्यजनक कार्य, ये हमारे जिंदगी को बदल देंगे, हमारी जिंदगी को ठीक कर देंगे। यरोबाम की जिंदगी को चमत्कार ठीक नहीं कर पाए, यरोबाम की जिंदगी को चमत्कार ठीक नहीं कर पाए। ठीक उसी तरीके से कि फिरौन की जिंदगी के अंदर 10 चमत्कार हुए, लेकिन फिरौन की जिंदगी को ठीक नहीं कर पाया। अंत कैसा हुआ? अंत ऐसा हुआ कि फिरौन अपनी सेना को लेकर मूसा का और इजरायली कौम का पीछा कर रहा है, और इजरायली कौम समुद्र को पार कर गई, और खुदा के निजाम के अनुसार फिरौन बादशाह और सारे रथ उसी लाल समुद्र में डूब मरे। मतलब अंत उनका खराब ही है। और ये नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, इसके आगे कुछ इस तरीके से एक और नबी, अच्छा ये नबी को परमेश्वर ने आदेश दिया था, तू जाकर यरोबाम से ये बातें कह देना, और जिस मार्ग से तू आया है उस मार्ग से वापस मत लौटना, दूसरे मार्ग से चला जाना। ये सूचना, ये वाली बात एक दूसरे नबी को जो बेतेल में रहता था, जहां पर ये बछड़े ठहराए गए थे, उसके बेटे ने उस नबी को बताई। बहुत गंभीर विषय है। उस नबी को बताई कि एक शख्स आया था यहूदा से, और वो आकर ऐसा ऐसा कर गया, और यरोबाम का हाथ सूख गया, और फिर उसने प्रार्थना करी और यरोबाम का हाथ ठीक हो गया। तो बेतेल में रहने वाले नबी ने कहा, वो किधर से आया था? मेरे गधे के ऊपर काठी बांधो, मैं उसका पीछा करूंगा, मैं देखूंगा कौन था नबी। लिखा हुआ परमेश्वर गंभीर चीज है, 2 पॉइंट बता रहा हूं। और उसने उसका पीछा किया, और पीछा करने के बाद उसको एक झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा हुआ आराम करता हुआ पाया। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था, जाना, ये वाला संदेश देना, और वापस लौट के उस मार्ग से मत आना, सीधे यरूशलेम आना। देखा वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। इस नबी ने जाकर उससे कहा, क्या तू नबी है?
क्या तूने ही अभी थोड़ी देर पहले यरोबाम से ऐसी ऐसी बातें की हैं? उसने कहा हाँ मैं हूं। कहने चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे आकर थोड़ा आराम कीजिए, अपने जी को ठंडा कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, मैं आपको पानी दूंगा। इसने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है उस नगर में जाकर खाना पीना नहीं, बिल्कुल खाना पीना नहीं, और उस नगर से लौट जाना। इस नबी ने क्या कहा? इस नबी ने कहा, पहला राजा 13वां अध्याय 18वां पद, उसने कहा जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। वाह, दो नबी टकरा गए। जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये आगे क्या लिखा पादी साहब? कुछ लिखा है? क्या लिखा है? ये उसने उससे नबी ने झूठ कहा। नबी भी झूठ बोलता है। परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये उसने झूठ कहा। मैंने लिखा है, इस पॉइंट को एलिब्रेट करके लिखा है, डू नॉट लिसन टू, ध्यान देके सुनिएगा, डू नॉट लिसन टू और डू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गॉड हैज सेड। हिंदी में, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उससे भिन्न कुछ भी ना सुनो और ना करो। उससे भिन्न जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने इस यहूदा से आए हुए नबी से बात की थी, लेकिन ये दूसरा नबी आया और इसने कुछ उसकी उलट बातचीत की। तू मेरे घर चल, मुझको परमेश्वर के एक दूत ने आकर मुझसे कहा है, और उसको बुला लिया मेरे घर में आकर जी ठंडा करे। मैंने लिखा, डू नॉट लिसन टू और डू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गॉड हैज सेड, इवन इफ, ध्यान देके सुनिएगा, इवन इफ इट इज सेड बाय गॉड्स सर्वेंट और एन एंजल। कई बार लोग कहते हैं हमको दूत दिखाई दिया, हमको दूत ने कहा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जो कहा है, एक बार अगर परमेश्वर हमसे बोला तो परमेश्वर ने जो कहा है उससे भिन्न कुछ भी ना सुनो ना करो, चाहे वो परमेश्वर के सेवक या स्वर्गदूत के द्वारा ही क्यों ना कहा गया हो। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आपको पता है? इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये नबी लालच में आ गया, एक आकर्षण में आ गया, अरे ये भी नबी है, इसको परमेश्वर के दूत ने भेजा है। भूल गया कि खुदा ने मुझसे कहा था, खुदा ने मुझसे कहा था। और ये क्या कह रहा है? मैं नबी हूं और मुझको एक दूत ने कहा है। फर्क है, दोनों में फर्क है। और ये उस आकर्षण में आ गया और ये उसके साथ गया, और वहां जाकर इसने पानी पिया, खाना खाया, आराम किया। और तब लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, उस नबी ने पुकार कर कहा, वही नबी जो बुला के लेके आया था, उसने कहा, तूने चूंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अभी देखिए, झूठ बोलकर लेके आया, अब क्या कह रहा है? तूने चूंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसको टाल दिया, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, इसलिए क्या होगा? तू मारा जाएगा, तू मारा जाएगा। और लिखा हुआ है, और तब उसने उसको विदा किया, रास्ते में एक सिंह ने उसे फाड़ डाला। एक झूठे नबी की बात सुनकर
एक धोखे में आकर, एक थोड़े से लालच में आकर, मैं इसको बहुत बढ़ाकर नहीं कहना चाहता हूं, थोड़े से लालच में आकर आप परमेश्वर की आज्ञा का अगर उल्लंघन करेंगे तो नुकसान निश्चित है, तो नुकसान निश्चित है। आखिरी बात, जब कोई परमेश्वर की तरफ से आज्ञा निकले, जब कुछ परमेश्वर कहने लगे, उस काम को करने के लिए तत्परता करें। क्या करें? तत्परता क्या कहते हैं? तेजी करें, फुर्ती करें, जल्दी करें, उस काम को करें जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकलती है। और अगर हम फुर्ती नहीं करेंगे, कई बार मुझे लोग बहुत टोकते हैं, मेरे घर वाले तो बहुत टोकते हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? तुमको क्या जल्दी है? कौन सी जल्दी है? हम परमेश्वर के काम की बात कर रहे हैं, हम दूसरी कोई बात नहीं कर रहे, दाल चावल लाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के काम की कोई बात है, मैंने इस बात पर गौर तो कल किया, तब मैंने कहा कि यह तो इंग्रेडिएंट है जो मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने इंपार्ट किया है। यह तो एक ऐसा तत्व है जो मेरे जिंदगी के अंदर डाला गया है। चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, मुझे समझ ही नहीं आती वो वाली बातें, मुझे करना है तो करना है। तो यहां पे मैंने इस पॉइंट को लिखा कि जो कुछ भी काम करने के लिए परमेश्वर के द्वारा आपको कहा जाए, सब सुनिए, सारे पादरी सुने, सारे मौजूद लोग सुने, सारे लीडर सुने, म्यूजिशियन सुने। हम लोग कई बार ढिलाई करते हैं, कर लेंगे। मैंने कई बार कहा, एक दोहा याद करता हूं मैं कई बार, कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। काल करे सो, जो कल करना है वो आज कर, और आज जो करना है उसे अभी कर। और पल में परलय होगी, बहुर करेगा कब? जरा देर में नाश हो जाएगा, बर्बादी आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, तब तू क्या करने पाएगा? इसलिए आज कर, अभी कर। इवन हमको कभी हमारी मेम साहब कई बार टोकती हैं, बताओ तुमको याद आ गया 12 बजे फोन करोगे, क्यों करोगे? हमने कहा है ऐसी बात, अब याद आ गया, कर डालें आज ही। अरे अगला सो रहा होगा, अगला क्या सोचेगा? हमने सोचने दो यार, हमको तो धुन है ना इस बात की। तो जो काम परमेश्वर की ओर से, मैं एक शिक्षा का वचन दे रहा हूं, जो काम परमेश्वर की ओर करने की आज्ञा दी जाए उसको तत्परता के साथ करें। अगर तत्परता के साथ नहीं करेंगे, इसका खामियाजा, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। दिस इज निश्चित, यह सर्टेन है, बिल्कुल सर्टेन है कि आपने ढिलाई से काम किया और परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं आती। अगर आप जल्दी से परमेश्वर के काम को करेंगे, क्या सोचते हैं? परमेश्वर है जिसने आपके नथनों में जिंदगी का दम फूका है। परमेश्वर है जो आपको चलाता बिठाता। हम जब सवेरे उठते हैं, सबसे पहले एक बार जबान पे आती, खुदा बाप तेरा शुक्रिया, तूने एक बार फिर हमको अपने कदमों पर खड़े होने की तौफीक इनायत फरमाई। हम फिर से जीवित होकर श्वास ले पा रहे हैं, तेरा शुक्रिया। आज के काम को सामर्थ भर, क्या है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बाइबल के अंदर लिखे, अपनी पूरे तन मन धन से इस काम को करना। और जब मेरी खुदा के खादिम से बात हो रही थी तो उसने भी यही कहा, ये मेरी तारीफ नहीं है, मेरी तारीफ नहीं है, लेकिन एक नसीहत है। उसने कहा, पादी साहब आप चूंकि इस तरीके से काम करते हैं, याद रखिएगा खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा खुदा आपके साथ है जिंदगी भर। वो खुदा है जो आपको लंबी उम्र इनायत कर सकता है, 20, 22, 25 साल और दे सकता है।
क्योंकि आप उसका काम वफादारी और दयालुदारी से कर रहे हो। लेकिन अपना काम जो परमेश्वर ने दिया है उसको अगर आप शिथिलता के साथ करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? आपके ढिलाई के द्वारा, आपके अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने के द्वारा, बहुत कमजोर हैं, नहीं करते, नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं, कल तो कभी आता ही नहीं, कल तो कभी आता ही नहीं। इसलिए काम को करने में तत्परता करो। हम आपको बता रहे हैं, ये खुदा की कलाम से बात है, लिखा हुआ है, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर कहां? उसे बांज वृक्ष के पीछे तले हुए बैठा हुआ पाया। हां ठीक। और उससे पूछा, अरे मुझे बताया गया था परमेश्वर का जन यहूदा से आया है और उसने इतने इतने चमत्कार किए हैं। अरे क्या तू वही है? क्या तू इतना चमत्कार करके आया और यहां बांज वृक्ष के नीचे लेट गया आके? बहुत थक गया था, उसका हाथ सुखा दिया, फिर हाथ चंगा कर दिया। इसमें कौन सी कमाल की बात कर दी तुमने जो थक गए बहुत ज्यादा? हम बहुत ज्यादा चीजों को इसी तरीके से, काहे बात में थक गए तुम? कौन सा ऐसा तीर मार दिया? क्या तू वही है? और उससे पूछा, हां पढ़िए, हाँ हाँ वही हूं। उससे कहा, अरे मेरे घर चलकर भोजन कर। हाँ हाँ, अरे ना मैं तेरे संग लौट सकता। हाँ, बात खुदा की कर रहा है, मैं तेरे संग नहीं जा सकता। हाँ, न पानी पीऊंगा, रोटी खाऊंगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा, खुदा ने मुझसे कहा है ना रोटी खाना ना पानी। फिर क्या हुआ? हाँ, किसके द्वारा? किसके द्वारा? जोर से बोलिए, यहोवा के द्वारा। किसके द्वारा? यहोवा के द्वारा। आगे पढ़िए, और न मां रोटी खाना और न पानी पीना और उससे ना लौटना। आगे पढ़िए, अरे जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। अपने आप को क्या समझ रहा है? हाँ, एक भूत ने, एक दूत ने, हैं, एक दूत ने, और पहले क्या कह रहा था वो? यहोवा से वचन पाकर। एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा, हाँ, उस पुरुष को अपने संग घर लौटा ला। शैतान रास्ते में रुकावट डालेगा, आपके मार्ग को खराब करेगा, आपके जीवन को खराब करेगा, आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकेगा। और लोग आएंगे, कहेंगे मैं भी नबी हूं। और मुझसे भी दूत खुदा बात करता है। दूत ने बात करी मुझसे। आगे चलिए। हाँ 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 हाँ, ये उसने उससे झूठ कहा। आगे, हाँ, जब वो मेज पर बैठे ही थे, अब यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। अरे परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था, पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता। आप सुन, हाँ, किसका वचन ना माना? यहोवा का वचन ना माना। परमेश्वर यहोवा दे तुझे दी थी, उसे भी ना माना। आगे पढ़िए। हाँ हाँ, उसमें ना रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। यहोवा का जन यहूदा से आया, बेतेल में आकर खुदा का कलाम सुना रहा, मौजज़ा कर रहा है, लेकिन सजा क्या मिल गई? लिखा है परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा लाया था,
परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था ना रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी पिया, सजा क्या मिली? इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। तू वहां तक यरूशलेम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, अपने पुरखाओं के पास पहुंच भी नहीं पाएगा। पॉइंट क्या है जो मैंने लिखा है? द स्लो जर्नी and disobedience of a man of God is certainly punishable and will undoubtedly cost him his life. हिंदी में, परमेश्वर के एक व्यक्ति की धीमी यात्रा, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के जन की एक धीमी यात्रा और अनाज्ञाकारिता निश्चित रूप से दंडनीय है और निसंदेह उसे इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। खतरनाक बात है। मैंने इस कलीसिया के लिए जो वचन कहे हैं कि खुदा ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, आपको इस कलीसिया के साथ जोड़ा है। काश के हम में से हर एक जन, हर एक पादरी, हर एक लीडर परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर उससे क्या कहता है, और परमेश्वर की आवाज सुनने के उपरांत उस कार्य को करने के लिए तत्परता दिखाए, जल्दी करे। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? लिखा है, खेत के मालिक से मिन्नत करो कि खेत पके हुए हैं, बालें पक गई हैं, वो मजदूर भेजे। और मजदूर भेजा, वो तो सो गया। मजदूर भेजा, सो गया, छाऊ के पेड़ के नीचे सो गया। उससे आज्ञा नहीं मिली थी। एलिया को खुदा ने एक रोटी खिलाई, सुराही का पानी दिया, एक रोटी और खिलाई, सुराही का पानी दिया, और उससे क्या कहा? आए अपनी सामर्थ भर, अब तू दौड़ता चला। लिखा कितने दिन बात साहब? कितने दिन? 40 दिन और 40 रात दौड़ता हुआ, और वो उस पर्वत पर पहुंचा जहां पे उसे चमत्कार करने थे। खुदा ने आपको रखा है। परमेश्वर को हमेशा ऊंचाई प्रदान करें, तवज्जो दें। परमेश्वर है तो आप हैं, परमेश्वर है तो आपकी जिंदगी है। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं तो हमारा जीवन नाश होने के लायक है। जैसे इस नबी को कह दिया, चूंकि तूने ढिलाई बरती और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। कई बार आपसे भी परमेश्वर बोलता होगा, कुछ कहता होगा करने के लिए, कुछ करें। उस काम को करने के लिए हम ढिलाई बरतते हैं, नहीं मानते। यकीन जान लीजिए, उसका खामियाजा तो हम ही भुगतेंगे, कोई दूसरा नहीं। खुदा आपको बरकत दे।